तो देखो, अब मैं आपके सामने जो है ना BEE का लेक्चर नंबर 40 लेकर आया हूँ। ठीक है, इस 40वें लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा चार्जिंग के अलग अलग मेथड्स। जो लेड एसिड सेल है या फिर लेड एसिड बैटरी है, उसको हम चार्जिंग किस किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, फोकस करना, जो चीज़ मैं पढ़ाऊँ आपको उस पर ध्यान देना। ठीक है, जो लेक्चर नंबर 39 उसमें मैंने एक न्यूमेरिकल कराया था, उसको देख लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अभी लेक्चर नंबर 40 पे चलते हैं। देखो, जो लेड एसिड सेल या फिर बैटरी है, मैं लिख देता हूँ। देखो, लेड एसिड सेल हो गई या फिर लेड एसिड बैटरी हो गई, उन दोनों को चार्जिंग के मेथड, क्या चार्जिंग के मेथड, चार्जिंग मेथड्स METHODS। अब चार्जिंग के जो अलग अलग मेथड हैं, देखो मेनली तो 3 मेथड हैं, मेनली 3 मेथड होंगे। इसे कहें फ्लोटिंग, FLOATING, फ्लोटिंग मेथड हो गया एक तो METHOD फ्लोटिंग मेथड। दूसरा हो गया कांस्टेंट करंट CORRENT, कांस्टेंट करंट मेथड METHOD। और एक कांस्टेंट वोल्टेज CONSTANT, कांस्टेंट वोल्टेज मेथड। ठीक है, अब आप यहाँ समझना। देखो, 3 मेथड तो ये हैं आपके जो इम्पोर्टेंट हैं ही, और बाकी उसके बाद एक स्पेशल पर्पस के होते हैं, स्पेशल SPECI, स्पेशल टाइप ऑफ मेथड, स्पेशल टाइप ऑफ मेथड। उसमें से जो पहला मेथड हो जाएगा स्पेशल टाइप में, एक तो बूस्टिंग वाला हो जाएगा, BOOSTING, बूस्टिंग टाइप, बूस्टिंग टाइप। दूसरा है इक्वलाइजिंग, EQUI, इक्वलाइजिंग मेथड। तो तीसरा हो जाएगा ट्रिकल चार्जिंग मेथड। देखो स्पेलिंग अपने आप देखा, चार्जिंग की स्पेलिंग जो चार्जिंग होती है CHARGING। देखो इंग्लिश या फिर लिखावट पर मत जाना आप जाना कॉन्सेप्ट पे सीधा सीधा। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट क्या करें, ये सब चार्जिंग के मेथड है मेनली। ये अलग हैं जो स्पेशल आजकल हम यूज करते हैं। बाकी ये कौन से हैं, ये वो हैं जो हमारे जो पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं, फिर ITI के बच्चे हैं, उनको एक शॉर्ट नोट्स आ जाएगा या फिर एक लिखने के लिए कुछ भी आ सकता है कि बताइए चार्जिंग के मेथड लिखे आप, तो आप इनको लिखोगे तो आपके नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। इसको भी लिखोगे साथ में तो और अच्छे मिलेंगे। बाकी स्पेशल पर्पज़ ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, कंपटीशन पर्पज़ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन बताता हूँ इनका है क्या चीज़। देखो, फ्लोटिंग चार्जिंग का मतलब होगा कि तैरता रहना। तैरते का रहने का मतलब ये है कि यदि एक लेवल है इस प्रकार से और उसी के ऊपर तैरते रहना, ना ऊपर जाना ज़्यादा ना नीचे जाना। आप इसे कैसे कह सकते हो कि यदि एक बैटरी है प्लस माइनस है, ठीक है, और ये सप्लाई है, समझना आप इसको, ये 12 वोल्टेज की सप्लाई है प्लस और माइनस, और ये भी 12 वोल्टेज की बैटरी है। आया समझ में? तो होगा क्या, मैं इस सप्लाई को इधर और इस सप्लाई को इधर मैं जोड़ दूंगा। ठीक है, और मैं यहाँ से क्या लोड कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पर LOAD लोड, कोई सा भी DC लोड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ समझना है कि ये दोनों वोल्टेज समान है ना। इसका मतलब ये इसके समान रहेगी, इसको वोल्टेज देती रहेगी, तो इसको कहता है फ्लोटिंग चार्जिंग। इधर से सप्लाई जाती रहेगी, आया समझ में? तो ये फ्लोट हो रहा है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फ्लोटिंग चार्जिंग इसे कहेंगे। ठीक, अब इसके अंदर एक प्रोसेस होता है, क्या होता है कि देखो फ्लोटिंग चार्जिंग में जब लोड ज़्यादा हो जाएगा ना, ये लोड बढ़ने लगेगा, तो यहाँ से ये ट्रिप हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से ये सप्लाई कट जाएगी और ये जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा इससे। इसका मतलब ये जो सेल है ये सप्लाई देने चालू कर देगा। ये इसका वर्किंग था बस केवल छोटा सा, फ्लोटिंग चार्जिंग ऐसा कहेंगे। इसके बाद है कांस्टेंट करंट मेथड। इसमें करंट की वैल्यू कांस्टेंट रखेंगे। अब जरा इस सर्किट को समझना, जो मैं चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। करंट, ये देखना सर्किट, देखो कांस्टेंट करंट कब हो सकता है। देखो एक बार आप इस वाले सर्किट को ध्यान से देखो इस सर्किट क्या कहना चाह रहा है। देखो 230 वोल्टेज DC सप्लाई यहाँ दी, ICDP में मैंने स्विच लगा रखा है। इसमें केवल ये वाली ब्रांच मार के चलो कि एक ये क्या है, ये बल्ब है। ये अब 230 वोल्टेज में से 250 वोल्टेज ड्रॉप कराना है मुझे, कराना है नहीं एग्जैक्टली, कराना है। और यहाँ पर 12 वोल्टेज चाहिए इसे चार्ज करने के, क्योंकि 12 वोल्टेज की सेल या फिर ये बैटरी है।
अब समझो इसको कैसे करा सकते हैं, क्योंकि ये वाला वोल्टेज जब इधर ड्रॉप होगा उसके बाद जितनी बचेगी तो वोल्टेज यहाँ बचेगी, उसी के अनुसार नहीं, देखो करंट तो कांस्टेंट रखनी है। एक चीज़ बताओ, जब करंट यहाँ से आ रही है, यहाँ से जाने के बाद, और यहाँ जब परिपथ 4 मैंने बना दिए, 3 परिपथ बना दिए, लेकिन 3 परिपथ में जो जाने वाली करंट है और इधर जाने वाली करंट दोनों इक्वल है, ठीक है। अब इधर भी करंट इक्वल है, तो इसका मतलब यहाँ की करंट यहाँ की वैल्यू दोनों की समान है, तो होगा क्या कि ये करंट इधर चलाएगी, चार्जिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर वोल्टेज देखना है कि वोल्टेज को किस प्रकार से वैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो जब मैंने यहाँ पर स्विच ऑन किया, इस प्रकार से स्विच क्लोज कर दिया, तो यहाँ का जितना भी रेजिस्टेंस है वो इसके इंक्लूड हो जाएगा और ये वोल्टेज को ड्रॉप करा देगा। इसके बाद मैं जैसे भी इस वाले को मैं शॉर्ट कराऊंगा, तो ये 2 परिपथ बल्ब वाले पैरेलल में हो जाएंगे, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है। उसी प्रकार से वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, देखो V बराबर IR, करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि करंट क्या है यहाँ पर कांस्टेंट जा रही है, कांस्टेंट करंट है, करंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम, इसलिए वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएगा। इसका मतलब जो आउटपुट की वोल्टेज है जो यहाँ मिलेगी, ये वोल्टेज यहाँ ये बढ़ जाएगी, समझ रहे ना। अब वोल्टेज कम ज़्यादा करानी है तो हम इस वाले सर्किट का यूज करेंगे, करंट की वैल्यू कांस्टेंट बनी रहेगी इस वाले परिपथ में। तो ये तो था करंट, कांस्टेंट करंट का, ठीक है। इस सर्किट को दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, इस प्रकार से। देखो मैं आपको बता दूँ, ICDP स्विच लगा दिया यहाँ से, इस प्रकार से ये 230 वोल्टेज सप्लाई हमने दे दी, प्लस और माइनस इधर है। इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हम रियोस्टेट लगा देंगे, क्या कहते हैं इसको, अगर हम ऐसे एरो लगा रहे हैं तो यहाँ से सप्लाई को ले जाएंगे, समझा ना। इस प्रकार से रियोस्टेट लगा दिया, और यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर एमीटर भी लगा सकते हैं, क्योंकि एमीटर से हमें करंट की वैल्यू पता चल जाएगी। और यहाँ प्लस और माइनस, ये सेल हो या फिर बैटरी, इस प्रकार से हमें दे सकते हैं। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी कराएंगे, ड्रॉप यहाँ हो जाएगा, होने के बाद जो करंट है वो तो सेम ही रहेगी। तो इस प्रकार से क्या हो सकती है, ये मेथड ये भी हो सकता है। तो 2 सर्किट बन गए हैं, तो कांस्टेंट करंट मेथड है ये, ठीक है। अब देखो कांस्टेंट वोल्टेज मेथड क्या होगा। कांस्टेंट वोल्टेज में वोल्टेज को कांस्टेंट करना है बस, केवल ध्यान रखना, जहाँ पर इस वाले में लिख लेना आप, देखो जहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू हम कांस्टेंट रखते हैं और करंट की वैल्यू को परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं, समझे ना। हमें फोकस क्या करना है, कांस्टेंट वोल्टेज हमें चाहिए, तो ऐसे मेथड को हम कांस्टेंट वोल्टेज मेथड कहते हैं। आगे समझ में, इसका सर्किट में एक सिंपल सा बनाने की कोशिश करूँ तो इस प्रकार से बन सकता है। देखो यहाँ पर इस प्रकार से सर्किट बन सकता है। यहाँ पर एक स्विच लगाना है, यहाँ पर एक स्विच लगाना है, स्विच लगाने के बाद यहाँ पर हमें इस प्रकार से आप बना लेना इस वाले सर्किट को, इस प्रकार से। देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। इसका मतलब यहाँ से जो जाएगा और यहाँ से जो सर्किट जाएगा, इस प्रकार से ध्यान से रखना, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसको ध्यान से समझना आप, ये पॉजिटिव है नेगेटिव। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर करंट नापने के लिए एमीटर, और यहाँ पर वोल्ट मीटर आप लगा सकते हो। कौन सा, मूविंग कोयल, और ये भी मूविंग कोयल टाइप का। ऐसे 230 वोल्टेज जो देनी है आपको वो दे सकते हो। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर चाहो तो रियोस्टेट भी लगा सकते हो, ठीक है, वो है। अब देखो इस वाले में होगा क्या कि यहाँ पर ये स्विच हम करेंगे, यहाँ स्विच करेंगे, तो ये दोनों सेल की जो वोल्टेज है वो इक्वल हो जाएगी। इक्वल होने का मतलब करंट की वैल्यू चेंज हो सकती है, समझ रहे हो ना। करंट की वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। हमें क्या है, वोल्टेज क्वेश्चन से, तो इस वाली विधि में क्या हो जाएगा, वोल्टेज तो मिलता है हमें कांस्टेंट, लेकिन करंट की वैल्यू का, जहाँ पे सर्किट पैरेलल आ जाए वहाँ पर वोल्टेज कांस्टेंट होता है और करंट क्या होती है, चेंज हो जाती है। और इस वाले मेथड में एक चीज़ और ध्यान रखना, शुरुआत में क्या होती है, करंट की जो वैल्यू होती है AB VB E/V माइनस के R, मतलब कि इसका रेजिस्टेंस जो मैं करने वाला हूँ, क्योंकि सर्किट पूरा है, यहाँ पर जो सप्लाई दे रहे हैं वो E है, ऐसा समझो E है, और जो यहाँ उत्पन्न हो रही है वो है VB, क्या है VB, E माइनस के VB/R। इस प्रकार से ये सूत्र बनेगा, ठीक है। शुरुआत में क्या हो, 250 वोल्टेज हम इसे देंगे DC की, और यहाँ शुरुआत में क्या हो जाती है, 0 वोल्टेज है, समझ ना, 0 वोल्टेज है। 0 वोल्टेज होगी तो E भी क्या है, ज़्यादा है, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑलरेडी ज़्यादा है, तो शुरुआत में जो है ना बहुत अधिक करंट लेता है। इसलिए क्या होता है, इसे चार्जिंग करने के लिए इसके डिस्चार्जिंग के आधे समय में ही क्या हो जाता है, 50% समय में ही, आधे समय में ही चार्ज हो जाएगा, चार्ज, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो 50% समय में ही चार्ज हो जाएगा। तो इतना कुछ था इसके अंदर। अब इसमें और देखिए, ये सारी चीज़ें नोट कर लो आप, बहुत शॉर्ट वीडियो में बना रहा हूँ आपको, बस नॉलेज, जनरल नॉलेज पर्पज से। देखो बूस्टिंग चार्जिंग में बता दूँ हम आपको, बूस्टिंग चार्जिंग क्या होती है, बूस्टिंग का मतलब बहुत तेज़ी से चार्ज होने वाली है, बूस्ट एकदम, समझ रहे हो ना, जो अधिक करंट है, जैसे आजकल के मोबाइल चल रहे हैं ना, ये सब बूस्ट चार्जिंग वाले हैं,
कि 50 वाट 60 वाट वाले में। अब यहाँ समझ रहा आप, देखो इस वाले को मैं बता रहा हूँ, देखो P बराबर क्या होते हैं, VI होता है, समझ रहा, कितनी वोल्टेज पे, सब के सब 5 वोल्टेज पे चार्ज होते हैं, लेकिन करंट की वैल्यू के अनुसार वोल्टेज डिसाइड हो जाती है। सपोज करो मेरा चार्जर खुद का है, वो 20 वाट का है, 20 वाट का है, 5 वोल्टेज पे चार्ज होता है, तो इसका मतलब करंट कितनी देगा वो चार्जिंग के समय, देखो 5 चौक 20 मतलब 4 एम्पियर, क्योंकि 4 से 5 की गुणा करोगे तो 20 बन जाएगा, 20 वाट। आप समझ रहे हो ना, इसका मतलब 4 एम्पियर करंट के अनुसार ही क्या है, वो 4 एम्पियर करंट देगा बैटरी को, जिसके कारण वो जल्दी से चार्ज होगा। इसी कारण से कहीं देखा होगा 60 वाट लिखा हो, 60 वाट की चार्जिंग है मेरे फ़ोन में, तो उसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि वोल्टेज तो कांस्टेंट है, लेकिन करंट की वैल्यू क्या ज़्यादा है, करंट की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। देखो ये कितना हो जाएगा, 12 एम्पियर, मतलब कि 60 वाट की चार्जिंग के अनुसार, देखो 5 से भाग करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 पंजे 60, मतलब कि 12 एम्पियर करंट वो देगा सेल को या फिर बैटरी को चार्ज करने के लिए मोबाइल को, जिससे कि इसी चीज़ को तो कहते हैं बूस्टर चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग, यही है। अब देखो इक्वलाइजिंग मेथड क्या होता है, उसमें क्या होता है, इक्वलाइजिंग में मतलब समान समान होता है। समान का मतलब कि जो हम सप्लाई दे रहे हैं, सपोज करो हम 15 वोल्टेज यहाँ है, 15 वोल्टेज मेरे पास डीसी सप्लाई है, और मेरे पास क्या है 15 वोल्टेज की ही बैटरी है या सेल है, तो मैं क्या करूँ, इसको दूंगा इस प्रकार से, तो यहाँ की वोल्टेज हमेशा समान रहेगी, हमेशा समान, तो दोनों वोल्टेज समान रहेगी, तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इक्वलाइजिंग चार्जिंग, ठीक है, समान रहनी चाहिए। और देखो ट्रिकल चार्जिंग क्या होती है, सिर्फ ट्रिकल चार्जिंग का मतलब हो गया एक ऐसी चार्जिंग मेथड जिसमें करंट की वैल्यू बहुत लो रखते हैं, मतलब कि वेरी वेरी लो चार्जिंग मेथड, चार्जिंग करंट मेथड, इस चीज़ को ध्यान रखना। देखो वेरी लो LOW, वेरी लो चार्जिंग करंट मेथड, ये है। इसका मतलब समझो क्या है, इसमें होगा कि वोल्टेज तो जितनी भी है, जैसे कि 12 वोल्टेज पे चार्ज करनी है तो 12 वोल्टेज है, कोई दिक्कत नहीं, अगर 5 वोल्ट से चार्ज करें 5 वोल्ट कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो करंट की वैल्यू है ना साथ में, वो बहुत कम रहेगी, 0.001 एम्पियर, ये बहुत धीरे से चार्ज होगी, बहुत धीरे से, लेकिन क्या है इसकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा होती है कि इसे एक बार में चार्ज करेंगे तो लगभग सालों भर तक, 1 वर्ष लगभग साल भर तक ये चलती है, जबकि ऐसा इसमें नहीं होगा। जिस तरीके से बूस्टिंग चार्जिंग चार्ज होगी उसी स्पीड से वो डिस्चार्ज भी होगी। इक्वलाइजिंग चार्जिंग जो है वो भी लगभग इस वाले जो मेथड है वाला इक्वलाइजिंग चार्जिंग का, ध्यान से समझना, ये कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काम आएगा। देखो इक्वलाइजिंग चार्जिंग मेथड क्या होता है, ये भी क्या होता है चार्जिंग मेथड, ये भी ऐसा होगा कि इसे एक बार चार्ज करो आप, सही है, 15 दिन में, अगर हम ज़्यादा यूज नहीं करें तो 15 दिन में एक बार चार्ज करनी पड़ती है, यदि हम ज़्यादा यूज करते हैं तो लगभग 1 सप्ताह मतलब 5 से 7 दिन के अंदर इसे एक बार चार्ज करने का आवश्यकता होती है। कौन से वाले को, इक्वलाइजिंग चार्जिंग को, ये वाला। लेकिन सबसे जो लॉन्ग टाइम मेथड होता है और सबसे ज़्यादा एफिशिएंट वाला होता है वो ट्रिकल चार्जिंग होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो देखो सारी चीज़ें मैंने इस वाले में बता दिया आपको चार्जिंग मेथड में, तो इस वाली वीडियो में इतना ही। अब मैं नया चैप्टर शुरू करूँगा, ये बैटरी वाला चैप्टर बहुत लंबा हो गया है, अब कैपेसिटर वाले जो चैप्टर है ना, उसको बहुत ही बारीकी से, बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा। अब जो ना वीडियो को देखते रहो, और 2K स्पीड पर देखोगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि जल्दी से ख़त्म हो जाए, तो मैं कॉन्सेप्ट समय आने चाहिए, समझ रहे ना। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था, फिर मैं मिलता हूँ नई वीडियो में, ओके।